से ताली बजा करके ये करिए। इतने छोटे बच्चे हैं, जिस उम्र में ये बच्चे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस उम्र में हम में तो गांव में कर भी नहीं पाते थे। तो इनकी हिम्मत को दाद दीजिए। और श्वेता मैम बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही है, उन्होंने बहुत अच्छा बेल कोरियोग्राफ भी किया। इसके लिए मैं उनको भी और अपने प्रिंसिपल साहब को भी बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मैंने कहा था अभिभावकों से, मैं फिर से एक अनुरोध करूंगा, आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए समय निकाला कीजिए। प्रतिदिन मैं जानता हूं आपके पास व्यस्तता होती है, लेकिन आज कम से कम वक्त निकाल कर आइए और आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। ये आपके ही बच्चे हैं, आपके प्रोत्साहन से कितना फर्क पड़ता है। माँ बाप का प्रोत्साहन बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, इसलिए आपका आना उन्हें हौसला देता है कि मेरे मम्मी पापा आए हैं। तो थोड़ा वक्त निकाला कीजिए। एक और भी चीज मैम ने कहा था कि अब ये समय है हमारी बच्चियों को कि दुर्गा बनने का। तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो, आप 24 घंटे अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते हो ना, तो सेल्फ डिफेंस आना बहुत जरूरी है। जो उन्होंने में दिखाया बच्चों में कि कैसे डिफेंस जरूरी है। तो ये है, नहीं आप करिएगा वही, हम बस थोड़ा सा सॉरी। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने को जाने। एक मैंने किताब पढ़ी थी, इस किताब का नाम है, पता नहीं आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, है ना, स्वयं को जानना, है ना, स्वयं को जानना और स्वयं का बोध और शत्रु का बोध। मतलब हम कौन है पहले हम ये तो जाने। तो जब आपके अंदर ये पुरुषार्थ अब अपने बच्चों में भी भरिएगा कि आप कौन हो, आप बताइए उन्हें कि आप वीर शिवा के वंशज हैं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के वंशज हैं, आप रानी चेन्नम्मा, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। तब आपके बच्चों में पुरुषार्थ बढ़ेगा। वरना ये क्या है, बच्चे आजकल देखते हैं इंस्टा पे रील बनाकर के ही खुश लेते हैं कि चलो, और माँ बाप भी उसी में खुश, मेरे बच्चे इंस्टा पे रील बना रहे हैं। नहीं, वो रील बनाना मनोरंजन लिए है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, पर उसे बताइए कि बच्चे आज के युग में शैतान जब तुम्हारे सामने रास्ते में आएंगे तो तुम कैसे उनसे अपना बचाव करोगी। तो उन्हें झांसी की रानी चेन्नम्मा और अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताइए। अब मुझे नहीं मालूम कितने लोग यहाँ जानते होंगे अहिल्याबाई होलकर। आज आप जो काशी विश्वनाथ मंदिर को देख रहे हैं, जब वो होलकर खानदान की बहू और रानी बनकर, महारानी बनकर अहिल्याबाई होलकर आई, तो उन्हें जो दहेज में मिला था, आज भी हम लोग मुंह दिखाई में दी जाती है, तो अहिल्याबाई होलकर को जो भी जितनी रकम मुंह दिखाई में मिली थी, उन्होंने सब कुछ हिंदू धर्म के सर्वस्व के लिए काशी विश्वनाथ जो मुगलों ने तोड़ा जिसको, उसको पुनरुद्धार के लिए अपना सारा जो उनको तिलक में मिला था, जो मुंह दिखाई में मिला था, वो दान कर दिया था। वो थी हमारी अहिल्याबाई होलकर। रानी चेन्नम्मा, दक्षिण भारत में, पूरे भारत में मुगलों का राज हुआ, लेकिन दक्षिण भारत आज भी अछूता रहा, क्योंकि वहां रानी चेन्नम्मा, पद्मावती राजस्थान की, जिन्होंने जौहर कर लिया, पर उनके है जाहिलों के सामने अपने आप को कभी झुकने को तैयार नहीं किया। तो अपनी बेटियों को पद्मावती, रानी चेन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, उनसे भी कुछ शिक्षा लेने की सीख दीजिए। ये सिर्फ इंस्टा पे रील बनाने से नहीं होगा। और ये तो बच्चियों के लिए हो गया, बच्चों के लिए भी हम सब चाहते हैं कि मेरे घर में, इस देश में ज्यादा से ज्यादा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पैदा हो, पर मेरे घर में ना हो, वो पड़ोसी के घर में हो। ऐसा कैसे होगा? वो भी तो यही चाह रहा है ना कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह पैदा हो, पर मेरे घर में ना हो, अगले पड़ोसी के घर में हो। तो मेरा एक संदेश है उन सभी के लिए कि बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो। पार्थ आप सब लोग समझते हैं, अर्जुन को महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ कहा था। तो बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो। त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनो। बहुत बहुत धन्यवाद है ना। इसी के साथ एक देशभक्ति गीत भी मेरे मन में है, तो अगर आप सब इजाजत दें तो मैं सुनाऊं। मुझे गाना तो आता नहीं है, पर आप सब अगर इजाजत देंगे तो मैं शुरू करूंगा। क्या से है मेरे
वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जो हुए वतन पे निछावर, जो हुए वतन पे निछावर, वो वीर थे कितने गुमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।